दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। यूजीसी को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सवर्ण समाज भी प्रदर्शन कर रहा है और ओबीसी, एससी, एसटी कम्युनिटी के लोग भी सड़क पर उतरे हुए हैं। सवर्ण समाज के लोग इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं जिससे कि इसमें जो बदलाव किए गए हैं यूजीसी एक्ट में उसे तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। ओबीसी, एससी, एसटी इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में जो शोषण हो रहा है जाति के नाम पर, उसके अंत का ये एक सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकता है। लेकिन इन सब के बीच राजनीति भी चरम पर है और राजनीति के दिग्गज सड़क पर उतरे हुए हैं और अपने अपने स्तर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सदन में भी ये आवाज़ गूंजी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सिराथू से विधायक, अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने बहुत ही साफ गोई से ये बात कही कि मैं भविष्यवक्ता तो नहीं हूं, लेकिन सरकार जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर इस पूरे मामले को फंसाना चाह रही है, एक दिन सरकार घुटनों के बल पर यूजीसी एक्ट के इन बदलावों को खुद लागू करेगी। मैं भविष्यवक्ता तो नहीं हूं, लेकिन एक बात जरूर कह सकती हूं, इस बात को याद रखिएगा और ये सदन भी इस बात को याद रखेगा कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने इस यूजीसी इक्विटी बिल 2026 को न्यायपालिका के झंझावट में फंसाने का काम किया है, वही घुटनों पे आकर के इस इक्विटी बिल को लागू करेगी। सुना आपने, ये पल्लवी पटेल ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर अपनी स्पीच के दौरान यूजीसी पर बोलते हुए ये चंद बातें कहीं और बहुत ही भावुक होकर उन्होंने ये कहा कि सरकार घुटनों के बल आकर खुद इसे लागू करेगी, क्योंकि यही सत्य है और यही सच अब हमें आत्मसात कर लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए। जो दशकों से शोषण हो रहा है जाति के नाम पर, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में छात्र छात्राओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, उस पर नकेल कसने के लिए यूजीसी एक्ट में इन बदलावों को लागू किया गया था। इससे पहले पल्लवी पटेल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये सरकार चाहे मेरे बाल खींचे, चाहे मुझे मारे, चाहे मुझे पीटे, लेकिन मैं यूजीसी का समर्थन करती रहूंगी और हम लोग सड़क पर उतरकर यूजीसी के सपोर्ट में काम करते रहेंगे। आपने वो तस्वीरें देखी होंगी जब लखनऊ में प्रदर्शन के दौरान पल्लवी पटेल को यूपी पुलिस के जवानों ने किस तरीके से बालों से पकड़कर घसीटते हुए गाड़ी में बिठाया था। सारे देश ने उन तस्वीरों को, उन वीडियोस को देखा और चहुंओर इसकी निंदा की गई। चंद्रशेखर आजाद भी इसको लेकर मुहिम छेड़े हुए। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक ये आंदोलन अब दिखाई दे रहा है। लखनऊ में जहां पल्लवी पटेल ने मोर्चा संभाला, वहीं देश की राजधानी दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद ने जंतर मंतर पर, संसद भवन से चंद कदमों की दूरी पर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ये सरकार यूजीसी एक्ट में बदलाव को कानूनी दांवपेच में उलझाकर रखना चाहती है और हम ऐसा होने नहीं देंगे। अगर सरकार इससे पीछे हटती है तो फिर हम सड़क पर उतरेंगे। सड़क पर उतरने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं होगा। आज की तारीख में पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों की राजनीति करने वाले तमाम नेता आपको दिख जाएंगे, लेकिन पल्लवी पटेल और चंद्रशेखर आजाद जैसा नेता जो डंके की चोट पर खड़ा है यूजीसी एक्ट में किए गए बदलावों के समर्थन में, वैसा तीसरा नेता हमें तो नहीं सूझता। अगर आपको कोई सूझ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा।